नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बिना लाइसेंस के कौन सा मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा और कौन कौन सी दवा लेकर हम शुरुआत करें, किस किस कंपनी की दवाएं चलती है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेडिकल से रिलेटिव बिजनेस करना चाहते थे, ये वीडियो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं 1992 से मेडिकल के क्षेत्र में हूँ, फार्मा का काम करता हूँ। जैसे हमारा खुद का दोस्तों होलसेल का बिजनेस है, मेडिकल का रिटेल का बिजनेस है, मार्केटेड बाय कंपनी भी लॉन्च किया हूँ और हमारे कंपनी में 150 प्रोडक्ट हैं। फ्रेंचाइजी कैसे लें, या आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनवाएं, कैसे इसकी मार्केटिंग करें, कैसे मैनेजमेंट टीम तैयार करें, यानी कि सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, इसलिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि बिना लाइसेंस बनवाएं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे दोस्तों कोई फार्मा की डिग्री नहीं है, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, या कोई फार्मेसी का कोर्स नहीं है। जैसे कि अगर आप रिटेल का एलोपैथिक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या थोक का खोलना चाहते हैं तो अभी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर नहीं है फिर भी बन जाता है, लेकिन दूसरे का आप जब लगाते हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ता है। जैसे किसी फार्मासिस्ट को अपने दुकान पे बैठाएंगे, 20,000 25,000 आप उन्हें देना पड़ेगा, तो जितना कमाई नहीं हो गई उतना आपको उनको देना पड़ जाएगा। तो कौन से अगर आप इसके बाद भी आप फार्मा क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं और आप मेडिकल का बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें कौन से लाइसेंस चाहिए, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले कुछ दिन के लिए आपको मेडिकल से संबंधित जानकारी लेना पड़ेगा। इसके लिए आप दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर पे रह सकते हैं, किसी निजी प्रैक्टिशनर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में आप रह करके कुछ दवाओं के बारे में अनुभव ले लेंगे। दोस्तों, जब आप दवा के बारे में अनुभव ले लेंगे तो इससे आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने में आसानी होगी। अब हमें कहाँ मिला दोस्तों, हमने तो हमारे घर शुरू से जो हमारे बड़े भाई साहब थे वो नर्सिंग होम चलाते थे। फिर आगे चल के हमने दोस्तों खुद BA MS किया, यानी कि आयुर्वेदिक से डिग्री ली, BA MS किया और हमारे पास अनुभव है। फिर चल के धीरे धीरे फ्रेंचाइजी का शुरू काम शुरू किया, होलसेल का काम शुरू किया, रिटेल का काम शुरू किया, फिर आगे चल के मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च किया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम करते गए और अनुभव को प्राप्त करते गए। मान के चलिए दोस्तों, हमारे पास आज 32 से 34 साल का फार्मा क्षेत्र का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास अगर हाई स्कूल पास हैं तो भी कर सकते हैं, आप इंटर पास हैं तो भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक आपको छोटा सा कमरा लेना होगा। अब आपको एक स्थान चॉइस करना है। अब ऐसे स्थान को सिलेक्ट करना है, आप कहाँ पे मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, बड़े मार्केट में, तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे, या छोटे से गांव में। उसी हिसाब से आपको पूंजी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको छोटा बड़ा कमरा लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप कमरे का मैनेजमेंट करिए और मैनेजमेंट करने के बाद अब आपको दुकान खोलना है तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे जो रैक होता है, काउंटर होता है, खूब बढ़िया प्रॉपर ढंग से थोड़ा सा बनवा लीजिए, जिससे देखने में लगे कि ये मेडिकल स्टोर खुल रहा है। क्योंकि मेडिकल स्टोर का बिजनेस जो है दोस्तों एक प्रोफेशनल बिजनेस है, एक मान सम्मान का बिजनेस है। और दोस्तों, मेडिकल स्टोर का बिजनेस जो आपको करना हो, किसका करना है, जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर कौन से कागजात लेने पड़ते हैं दोस्तों। ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ता है? GST नंबर। और GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप जन सुविधा केंद्र पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं, या जो सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप GST नंबर ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको GST नंबर चाहिए। अब GST नंबर आपके पास हो गया तो दोस्तों इसमें आप यूनानी दवाएं रख सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं रख सकते हैं, होम्योपैथिक दवाएं आप रख सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाएं नहीं रख सकते। एलोपैथिक दवाओं में कुछ फूड प्रोडक्ट आते हैं,
एलोपैथिक दवाओं में कुछ फूड प्रोडक्ट आते हैं, जो फूड प्रोडक्ट आते हैं जैसे फूड प्रोडक्ट में टॉनिक हो गया और ये आपका प्रोटीन पाउडर कुछ होते हैं और उसके बाद कैप्सूल हो गया, इसे आप रख सकते हैं। तो फूड प्रोडक्ट जब आप रखते हैं तो उसके लिए आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSAI रजिस्ट्रेशन दोस्तों फिर 100 रुपये का होता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा 100 रुपये। तो दोस्तों ये है, आप ये 3 टाइप के मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, तीनों टाइप की इसमें दवाएं आप रख सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल स्टोर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और GST नंबर आपको लेना पड़ेगा। अब GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब आप इसे ले लिए, अब आपको इसे चलाना है। दोस्तों इसमें चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं। दोस्तों जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जो भी दवाएं आप रखते हैं, इनमें दोस्तों 25% से लेकर के 40%, 45%, 60% तक प्रॉफिट है। अगर इसमें आप फार्मा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रखते हैं, जो फार्मा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आते हैं उसे जब रखते हैं तो दोस्तों 80 से 90% तक प्रॉफिट है, 80 से 90%। अब आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा दवाएं रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कुछ दवाएं कॉमन होती है, कुछ दवाएं कॉमन होती है जो कि दोस्तों कुछ लोग अपने आप मांग के ले जाते हैं और कुछ दोस्तों एलोपैथिक द डॉक्टर भी लिखते हैं। वो दवाएं होती है जैसे दोस्तों लवण भास्कर चूर्ण हो गया, झंडू पंचर और सॉरी दोस्तों पंचरिस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि आपके क्षेत्र में जो कंपनी सबसे ज़्यादा चलती है उसी कंपनी का आप रख लीजिए। अशोका रिस्ट हो गया, दसमूला रिस्ट हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, पंचसकार चूर्ण हो गया, फूद शेखर रस हो गया, गूगल हो गया, और दोस्तों ये हो गया आरोग्य घनवटी हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये गिलोय हो गया, गिलोय वटी हो गया, अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा सिरप, रसायन वटी, ऐसे जो टैबलेट आते हैं ये जो आपके एरिया में जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा नाम हो, इसके लिए थोड़ा सा सर्वे कर लेना, उसी कंपनी का आपको ये कॉमन दवाएं रखनी है। एक कॉमन दवाएं रखती है, ये दवाएं हमेशा निकलती है। और इन दवाओं में दोस्तों त्रिफला चूर्ण हो गया, विपत्तिकर चूर्ण हो गया, 25% से लेकर 30-40% तक प्रॉफिट है। अब जो ऑफर रिफ्ट हो गया, ये ऑफर रिफ्ट में दोस्तों 40-40, 35-35% के प्रॉफिट होते हैं। तो ये आप रख सकते हैं। अगर यहीं पे फार्मा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रखते हैं तो उस पर 50 से 60% तक, 70%, 80% तक प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये मेडिकल स्टोर का, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के आप खोल सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। धीरे धीरे दोस्तों आप इसे बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं। तो बड़े स्तर पे ले जाने के लिए दोस्तों आपको इसकी सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप जिले में एक स्टोर खोल लीजिए और वहीं जिले से पूरे जिले में आप अपनी सप्लाई करिए, पूरे जिले में सप्लाई करिए। इसके लिए 1-2 लड़का आप रख सकते हैं। आप खुद काउंटर को संभालिए, लड़के को मार्केट में बेचिए और बीच बीच में आपको भी जाना पड़ेगा, लड़के के साथ आपको भी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके लड़के का और मेडिकल वाले के साथ व्यवहार कैसे है, लेन देन कैसे है। बस इतना ध्यान देना दोस्तों, उधार का बिजनेस मत करना। जिस दिन आप उधार का बिजनेस करेंगे दोस्तों उसी दिन कुछ ही दिनों में फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि आज लोगों की ये मेंटालिटी होती है, जैसे लोगों को पता है कि भैया बहुत सारे मेडिकल स्टोर है तो 20,000 के आपके से मंगा लेंगे, 20,000 उनसे मंगा लेंगे, 20,000 की दवा उनसे मंगा लेंगे, 10-10, 20-20 हज़ार से 4-5 लोगों से मंगा लेंगे। और जब आप हफ्ते में कलेक्शन करने जाएंगे तो 1,000 उनको दे दिए, 1,000 उनको दे दिए, 1,000 ऐसे लटकाए रहते। तो आप नगद पे करना, नगद पे 2% कम पे बिजनेस करना, कम प्रॉफिट पे, कम मार्जिन पे बिजनेस करना, लेकिन नगद पे करना। और लोगों की एक मेंटालिटी ये भी होती है, जब 10 लोगों से उधार ले लिए तो फिर अपना गए जिले से कोई एक कटिंग वाले जो काम करते हैं, कटिंग वाले के यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है, उनके यहाँ से नगद ले लिए, सबके यहाँ पैसा लटकाए हुए हैं, फिर जाके उनके यहाँ से नगद ले लेते। ऐसा हम लोग झेलते हैं। इसीलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कभी भी उधार का बिजनेस मत करना, नगद का बिजनेस करना। नगद के बिजनेस में ग्राहक जो आते हैं वो एकदम जेन्युइन होते हैं, पेटेंट होते हैं। उनको लगता भैया उनके यहाँ से ले लो, हमको 1% सस्ता मिलता है। लोगों भी महंगा नहीं लेंगे, सस्ते के चक्कर में आपके यहाँ नगद लेने आएंगे। और आप अगर हर मार्केट में जो कोई 5% बिजनेस कर रहा है, कोई 10% बिजनेस कर रहा है, तो आप 3% पे करिए, आप 4% करिए, लेकिन नगद पे करिए। नगद में आप कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
ये बिजनेस करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर का बिजनेस खोलना चाहते हैं, और आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो दोस्तों मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में आप अपने स्टेट का नाम बताइए, अपने ज़िले का नाम बताइए, अपने तहसील या ब्लॉक का नाम बताइए जहाँ पे आप स्टोर खोलना चाहते हैं, और वो एरिया कैसे है, वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी पॉपुलर है। दोस्तों ये आप हमें बताइए, तो हम आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दे देंगे। ये बिजनेस आप करिए, इतनी लागत आएगी, ऐसे ऐसे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे शोरूम बनाइए, और इसी तरह से आप ग्राहक को अट्रैक्टिव करेंगे। तो उसमें एक आइडिया हमें भी आपको बताएंगे कैसे ग्राहक को अपनी तरफ अट्रैक्टिव किया जाता है, और फिर उसमें अट्रैक्टिव करने के बाद हम उनकी विश्वसनीय दुकानदार बन जाते हैं, और फिर हम उनसे कैसे पैसा कमाएं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।